हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। और सुनाओ, सब बढ़िया, माहौल बढ़िया, पतंगबाजी कर ली होगी, मकर संक्रांति बढ़िया मना ली होगी और अब पढ़ लें तो ठीक रहेंगे। सही है ना। चलिए देखिए, अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे अपन, कोशिका अंगक की बात कर रहे थे। तो कोशिका अंगक में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया है और आज जो बात करेंगे उसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी हिंदी में बोलते हैं इसको गोल्जी काय, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, गोल्जी बॉडी को और किन किन नामों से बुलाया जाता है, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। चलिए देखिए, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसे क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। कब? सन 1898 में। 1898 में यानी 1891 में कैमिलो गोल्जी ने इसे क्या देखा था, गोल्जी बॉडी को देखा था। अब बात आती है कि किस में देखा, बात आती है कि किस में देखा, किसने देखा भाई, कैमिलो गोल्जी ने देखा, लेकिन किस में देखा? तो उल्लू की, याद रखना है आपको, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, कोशिका में किस में देखा भाई, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा। देखिए किसकी बात करें, गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं और गोल्जी बॉडी में डिस्कवरी की बात करें तो कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसे खोजा गया, इसे देखा था। और किस में देखा, उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका उसमें देखा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि कैमिलो गोल्जी ने किस में या किसकी तंत्रिका कोशिका में गोल्जी बॉडी को सर्वप्रथम देखा था या खोजा था, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। किसमें? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। कोशिका में किसने खोजा था भाई, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को खोजा था। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अपन किसकी, इनके नामों की। तो देखिए, गोल्जी बॉडी को गोल्जी सोम भी कहते हैं, गोल्जियो सोम भी कहते हैं, ठीक है। इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं, डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। तो देखिए गोल्जी बॉडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इसको गोल्जी अपार्ट्स भी बोलते हैं, इसको गोल्जी अपार्ट्स भी बोलते हैं। देखिए गोल्जियोसोम बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं और गोल्जी अपार्टस भी इसको बोलते हैं। लेकिन अब आपको ये देखना है कि भाई मेन कौन से हैं। एक तो है डिक्टियोसोम, एक गोल्जी अपार्टस आता है और एक आता है गोल्जी बॉडी। ये तीनों हैं आपके इंपॉर्टेंट। गोल्जी बॉडी अपन किसे कहेंगे, गोल्जी अपार्टस किसे कहेंगे और डिक्टियोसोम किसे कहेंगे, वो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम गोल्जी बॉडी की। किसकी बात करते हैं भाई, गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। तो गोल्जी बॉडी कब बोलेंगे, गोल्जी काय को, ठीक है। तो देखिए गोल्जी बॉडी, ये आपने देखा है गोल्जी बॉडी की संरचना, इस तरह से होती है गोल्जी बॉडी की संरचना, ठीक है। देखिए इस एक को, ये जो आपकी संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ऊपर की जो मेम्ब्रेन सी दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी, क्या कहते हैं, इसे सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिस्टर्नी, ये तो क्या होगी, एक सिस्टर्नी है, ये क्या है, एक सिस्टर्नी है भाई, एक सिस्टर्नी है। लेकिन यहां पर क्या है, बहुत सारी सिस्टर्नी है,
बहुत सारी सिस्टर्नी है। ये सारी सिस्टर्नी मिलकर क्या बनाती हैं? गोल्जी बॉडी बनाती हैं, गोल्जी बॉडी बनाती हैं। अब आप इसे क्या कह सकते हो? गोल्जी बॉडी बोल सकते हो। लेकिन दूसरी बात मैंने बताया है कि भाई एक होता है क्या? गोल्जी अपार्टस, क्या होता है दूसरा? मैंने क्या बताया? गोल्जी अपार्टस भी बताया है। देखिए इसमें क्या होती हैं? एक सिस्टर्नी के ऊपर क्या होते हैं? समांतर क्रम में क्या होती हैं? सिस्टर्नी लगी होती हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, ऐसी क्या लगी होती हैं? सिस्टर्नी लगी होती हैं। इन सारी सिस्टर्नी को मिलाकर क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इन सारी सिस्टर्नी को मिलाकर क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन बात करते हैं किसी गोल्जी अपार्टस की, तो देखिए कब इसे गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपार्टस कब कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि ये सारी सिस्टर्नी मिली होती हैं, समांतर क्रम में होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो हमेशा क्या होती है? समांतर क्रम में होती है। गोल्जी बॉडी के जो सिस्टर्नी जो होती हैं एक के ऊपर एक ऐसे लगे होते हैं, ये समांतर क्रम में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, देखिए अब मैंने बताया कि ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? सिस्टर्नी। ये क्या है भाई? सिस्टर्नी है। मैंने बताया ये क्या है? सिस्टर्नी है। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स हैं। और ये वाली क्या है? वैक्यूल, रिक्तिका भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब ये सारी संरचना मिलकर कौन कौन सी भाई? वेसिकल्स भी मिल गई, सिस्टर्नी भी मिल गई और वैक्यूल्स भी मिल गई। ये सारी संरचना मिलकर क्या बनाती हैं? आपके गोल्जी अपार्ट्स का निर्माण करती हैं। देखिए गोल्जी बॉडी किसको कहेंगे? अकेली अगर सिस्टर्नी जुड़ी हो, अकेली अगर सिस्टर्नी जुड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी कहते हैं। लेकिन वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स तीनों चीज प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? गोल्जी अपार्टस बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गोल्जी अपार्ट्स बोलते हैं। तो ये वाला आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है, क्योंकि गोल्जी अपार्ट्स के अंदर मान लो सिंपली तो गोल्जी बॉडी से ही समझते हैं लोग, तो आपको भी गोल्जी बॉडी में, लेकिन अगर पूछ रहे क्या क्या संघटक होते हैं तो क्या होते हैं भाई? इसमें वेसिकल्स भी होती है, सिस्टर्नी होती हैं और वैक्यूल्स होते हैं। तीन चीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? तीन चीज, इसमें तीन प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बताऊं आपको इसके अंदर, इंपॉर्टेंट बताऊं तो इसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को याद रखना है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का, याद रखना है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं भाई। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। पूछ लेता है कि सेल ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, आप स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि गोल्जी बॉडी का कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या कहते हैं? टू फेसेस पाए जाते हैं, टू फेस पाए जाते हैं, टू फेस पाए जाते हैं। एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, एक होता है ट्रांस। सिस फेस जो है वो किसकी तरफ पाया जाएगा भाई? न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा, यानी केंद्र की ओर जो भाग पाया जाता है किसका भाई? गोल्जी बॉडी का, उसे क्या कहते हैं? सिस पार्ट कहते हैं, उसका सिस फेस कहते हैं। और ट्रांस जो फेस है वो किसकी ओर पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर।
देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके राजस्थान पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही चीज़ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है, यहीं से पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा अगला। देखिए एक सिस फेस होता है और दूसरा होता है ट्रांसफेस। जो सिस फेस है वो कहाँ पर पाया जाता है, किसकी ओर पाया जाता है, न्यूक्लियस की ओर पाया जाता है, ठीक है, और ट्रांसफेस है वो किसकी ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर पाया जाता है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी के अपन किसके फंक्शंस की। इतनी चीज पूछेगा आपको लगभग राजस्थान पुलिस में, इसमें से ज़्यादा कुछ पूछने वाला है नहीं, जो मैंने बता दिया है। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। उसके बाद में इसमें क्या है, टू फेसेस होते हैं, कौन कौन से, सिस और ट्रांस। सिस फेज किसकी तरफ पाया जाता है, न्यूक्लियस की ओर पाया जाता है, और ट्रांसफेज किसकी ओर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर पाया जाता है। इसके जो संगठन की बात करें तो क्या होते हैं, इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं और सिस्टर्नी पाई जाती है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, यानी कार्यों की। फंक्शंस, देखिए फंक्शंस इसके आपके लिए 2 या 3 फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए और इम्पोर्टेंट भी हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है ये क्या है, कोशिका से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर, देखिए फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसके फंक्शन क्या होंगे, उत्सर्जित पदार्थों को, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालते हैं, निकालना, ठीक है। फर्स्ट क्या है, उत्सर्जित पदार्थों को क्या करता है, ये कोशिकाओं से बाहर निकालता है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल, इंपॉर्टेंट है भाई, सेल वॉल का निर्माण करता है, निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है भाई, सेल वॉल का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका, कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है, निर्माण शुक्र जनन में, शुक्र जनन में, देखिए याद रखना है, देखिए कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण भी कौन करता है, देखिए ये आपकी कोशिका है, जिस वक्त कोशिका विभाजन हो रहा है, दो पार्टों में डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है बीच में इसके, ठीक है। तो वो ये पट्टिका का निर्माण भी कौन करती है भाई, गोल्जी बॉडी ही करती है, ठीक है। शुक्र जनन में शुक्राणु का एक्रोसोम बनाता है, ये वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी शुक्र जनन जब होता है तो शुक्राणु का देखिए, ये आपकी शुक्राणु की जो संरचना है, शुक्राणु ऐसे होता है, देखिए शुक्राणु की संरचना बताऊं, इस तरह से क्या होता है, आपका शुक्राणु होता है और शुक्राणु की जो ऊपर की जो ये वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी ही करता है। इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है भाई, गोल्जी बॉडी ही करता है। ये वाला भी आपको याद रखना है। मिड पार्ट वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं बहुत सारी, ठीक है। और जो आपकी पूंछ है वो शुक्राणु की गति के लिए होती है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का निर्माण करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है। देखिए
मैंने आपको पूरा गोल्जी बॉडी बता दिया है, एकदम सिंपल तरीके से बताया। फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है भाई, कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। सेल वॉल का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। शुक्र में शुक्राणु का एक्रोसोम मैंने बता दिया कि शुक्राणु का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, आगे वाला, वो क्या होता है, एक्रोसोम कहलाता है, जिसका निर्माण भी कौन कहलाता है, कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, लाइसोसोम का निर्माण ही करता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ये बात भी आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। मैंने दूसरा बताया था डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम किस में पाए जाते हैं, भाई, प्लांट्स में, जिसमें गोल्जी बॉडी किस तरह से प्रेजेंट होती है, ये मान लो कि आपकी क्या है, प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में यूनिट के रूप में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडी यूनिट के रूप में पाए जाते हैं। इन यूनिट्स को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर डिक्टियोसोम बोलते हैं। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका गोल्जी बॉडी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, अलग एक ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।